Hello and welcome back to my YouTube channel Study with Abhilasha. I hope you all are doing very well. So as you all know, in this YouTube channel we will discuss about topics related to business studies subject, and in our previous videos we are discussing about business service. We have completed banking service and insurance service. Now come to our next business service, which is communication service. So without any delay, let's start our today's video. So first we will understand the meaning of communication. What is communication? Communication refers to exchange of idea, view, message between two or more person. As you all know, हमने हमेशा से कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा है. कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में हम संचार कहते हैं, उसका मतलब होता है अपने विचारों को, कुछ भी मैसेज हो गया, कोई थॉट है आपका, उनको एक दूसरे को पहुंचाना, उनका ट्रांसफ़र करना, उनका एक्सचेंज करना आपस में, उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं. दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य, उसी को कम्युनिकेशन कहा जाता है. अब कम्युनिकेशन सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं. और ये बिज़नेस में इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए, एक बिज़नेसमैन है, उसे अपना गुड्स प्रोड्यूस करके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है. ऐसा तो है नहीं कि वो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहा है और बस खुद ही रख लेगा. तो उसके लिए उसे कम्युनिकेशन ज़रूरी है. अगर उसे दूसरे लोगों तक उस पर्टिकुलर गुड को पहुंचाना है, बहुत सारे कम्युनिकेशन सर्विसेज की हमको ज़रूरत पड़ती है. जैसे मान लो किसी ने आपके गुड्स को लेकर इंक्वायरी करी, तो बहुत से लेटर ऑफ कोटेशन, लेटर, ये सब लिखे जाते हैं. फिर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना पार्सल्स के थ्रू, या आईटी टेक्नोलॉजी के थ्रू, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में. इस तरीके से जो कम्युनिकेशन सर्विसेज है वो बिज़नेस के स्मूथ रनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं. तो कौन कौन सी कम्युनिकेशन सर्विसेज होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सर्विसेज. देखिए, दो तरह की कम्युनिकेशन सर्विस हो गई हैं संचार सेवाएं, जिनमें आ जाती है पोस्टल सर्विस एंड टेलीकॉम सर्विस. पोस्टल सर्विस यानी जो डाक विभाग से जुड़ी हुई होती हैं, पोस्टल हमारी सर्विसेज. और एक होती है टेलीकॉम सर्विस, जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड होती हैं. तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में पोस्टल सर्विसेज को. देखिए, पोस्टल सर्विसेज रिफर टू अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग, रिसीविंग एंड डिलीवरी ऑफ मेल, पार्सल्स एंड अदर आइटम्स बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस. पोस्टल सर्विसेज का मतलब होता है कोई भी पार्सल या दूसरे आइटम, लेटर्स वगैरह, ये सभी रिसीव करना, सेंड करना, इनकी डिलीवरी करना बहुत सारे इंडिविजुअल्स या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशंस के मध्य में पोस्ट ऑफिस के थ्रू. ये होती है पोस्टल सर्विसेज. दीज सर्विसेज आर टिपिकली प्रोवाइडेड बाय अ नेशनल पोस्टल अथॉरिटी और प्राइवेट कुरियर कंपनीज. एज आई सेड, दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय नेशनल अथॉरिटीज़. इन इंडिया, पोस्ट ऑफिस या हमारा जो डाक विभाग है, वो पोस्ट डिपार्टमेंट है, वो इन पोस्टल सर्विसेज को देखता है. या बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं, कुरियर कंपनीज, जो ये पोस्टल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती हैं. पोस्टल सर्विसेज आर असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स. देखिए, पोस्टल सर्विसेज कम्युनिकेशन के लिए, व्यापार के लिए, और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी, छोटे पार्सल वगैरह जब हम सेंड करते हैं तो उनमें पोस्टल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. अब इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. की फीचर्स ऑफ पोस्टल सर्विसेज: मेल एंड लेटर सर्विसेज, सेंडिंग लेटर, पोस्ट कार्ड एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर. पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम लेटर्स या मेल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. पोस्ट कार्ड, डॉक्यूमेंट्स, ये सब सेंड कर सकते हैं. फिर पार्सल डिलीवरी कर सकते हैं. ट्रांसपोर्टिंग पैकेजेस एंड गुड्स विच कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल आइटम्स टू लार्जर पैकेजेस. छोटे मोटे पार्सल या गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्टल सर्विस की हेल्प से पहुंचा सकते हैं. फिर एक्सप्रेस सर्विसेज होती हैं, जिनमें फास्ट डिलीवरी होती है, वो देख लेते हैं. स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विसेज दैट इंश्योर फास्ट एंड एफिशिएंट डिलीवरी. एक्सप्रेस सर्विसेज के अंदर स्पीड पोस्ट आ गया, कुरियर सर्विसेज हो गई, जिनसे बहुत ही फास्ट डिलीवरी हो जाती है आपके लेटर्स की या पैकेजेस या पार्सल्स की. फिर अगला फीचर है पोस्टल सर्विस का, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड मेल प्रोवाइड सिक्योर डिलीवरी विद प्रूफ ऑफ रेसिप्ट. देखिए, इसके थ्रू हम रजिस्टर्ड और सर्टिफाइड मेल्स पहुंचा सकते हैं, लेटर्स जिनकी हमें रेसिप्ट भी प्राप्त होती है और जिनसे सिक्योर डिलीवरी हो सकती है मेल्स की या लेटर्स की. फिर फाइनेंशियल सर्विसेज भी ये देता है, ऑफरिंग बैंकिंग एंड सेविंग्स ऑप्शन सच एज सेविंग्स अकाउंट्स, मनी ऑर्डर्स एंड इंश्योरेंस. आप सभी को पता होगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हम मनी ऑर्डर्स सेंड कर सकते हैं और इसमें सेविंग्स अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है. तो इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस हमें प्रोवाइड करता है. अब देखते हैं कुछ मेल सर्विसेज. हमने पढ़ा मीनिंग पोस्टल सर्विसेज का और की फीचर्स. अब देख लेते हैं मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस. सो फर्स्ट आता है यूपीसी,
या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। इन यूपीसी द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विथ ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एट एक्स्ट्रा नॉमिनल कॉस्ट से ₹1 फॉर एनवेलप्स एंड हैव प्रूफ ऑफ पोस्टेड लेटर्स। देखिए, ये जो यूपीसी या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट जो सर्विस होती है, ये जनरली अब इतनी यूज़ में नहीं आती है कुरियर सर्विसेज या रजिस्टर्ड पोस्ट के आने के बाद। इसमें क्या होता था, जो भी सेंडर है जिसको कोई पार्सल या कोई लेटर पहुंचाना है, वो एक बहुत ही नॉर्मल सी एनवलप लेगा जिसमें ज़्यादा स्टैम्प भी नहीं लगी होती, ₹1 का समझ लो, और उसे डिलीवर कर देगा जहाँ भी, मतलब पोस्ट ऑफिस के काउंटर पे दे देगा, फिर उसको जहाँ भी पहुँचाना है। इस तरीके से ये होता था हमारा यूपीसी, लेकिन जनरली अभी ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है। फिर आता है एक रजिस्टर्ड पोस्ट जो रेगुलरली यूज़ में आता है अब भी। सेंडर फिक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स ऑन एनवेलप एंड डिलीवर्स एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन्स रिसिप्ट, then the postal authorities will deliver that parcel or letter to addresses only, whereas letters sent under UPC may reach addresses or may not। देखिए, registered post as the name suggests itself that it is more secure and it is registered because the sender उसके साथ क्या करता है कि बहुत सारी स्टैम्प लगा देता है और उसमें बिल्कुल जो आपका भी पार्सल या लेटर है वो एक्चुअल जो एड्रेस है उसी पर दिया जाता है। पोस्टल अथॉरिटीज़ इसकी बिल्कुल सिक्योरिटी लेती हैं, और जबकि जो यूपीसी था उसके अंदर वो या तो एड्रेस पे कभी पहुंचता था, कभी नहीं पहुंचता था, क्योंकि वो इतना सिक्योर नहीं होता था। जबकि रजिस्टर्ड पोस्ट में ज़्यादा स्टैम्प्स लगी होती हैं और ये एक इंश्योर करती है पोस्टल अथॉरिटीज़ कि ये उस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही पहुँचे। फिर एक सर्विस दी जाती है पार्सल पोस्ट। इट इज़ अ सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल्स थ्रू द पोस्ट अक्रॉस कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ सेंडिंग पार्सल्स। देखिए, जैसा आप सभी को पता होगा पार्सल के बारे में, किसके थ्रू हम कंट्री में, कंट्री से बाहर भी कुछ गुड्स या कोई भी पैकेज हमको पहुंचाना है तो वो पार्सल कर सकते हैं। ये सर्विस भी पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा दी जाती है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल होती है, बहुत ही सस्ता तरीका है ये पार्सल्स पहुँचाने का। फिर आता है स्पीड पोस्ट, जो कि बहुत ही फास्ट डिलीवरी करता है लेटर्स या अदर डॉक्यूमेंट्स की। इट इज़ अ सर्विस टू सेंड लेटर्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज फास्ट एज पॉसिबल। द चार्जेस ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन ऑर्डिनरी मेल सर्विसेज। देखिए, बहुत ही फास्ट डिलीवरी करता है लेटर्स या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको जल्दी से जल्दी अगर पहुंचाना है कहीं पे, तो स्पीड पोस्ट की हेल्प से आप कर सकते हैं। और ये जो होता है इसके चार्जेस लेकिन काफ़ी हाई होते हैं नॉर्मल मेल सर्विसेज। फिर एक लास्ट सर्विस दी जाती है कुरियर सर्विसेज। कुरियर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। दे आर फास्टर एंड मोर रिलायबल। दिस सर्विस इज कंपैरेटिवली चीपर देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस। देखिए, कुरियर सर्विस में क्या होता है कि इसमें बिल्कुल घर जाकर या जहाँ भी आपने एड्रेस दिया बिल्कुल वहीं पर जाकर आपका जो कुरियर है वो डिलीवर किया जाता है। ये जो होता है प्राइवेट जो कंपनीज होती है वो ऑफ़र करती हैं ज़्यादातर कुरियर सर्विसेज, और ये चीपर भी होती हैं पोस्ट ऑफिस की कंपैरिजन में। सो आई होप आज का जो ये हमारा टॉपिक था कम्युनिकेशन सर्विस, जिसमें हमने पहला पोस्टल सर्विस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में ना आया हो तो एक बार और आप रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि जो पोस्टल सर्विसेज होती है ना वो रेगुलरली अब हम यूज़ नहीं करते इतनी, तो आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा यूपीसी और रजिस्टर्ड पोस्ट। तो एक बार और इसको देखिएगा, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे आप लोग भी मान लो कोई बिज़नेस करते हैं, नॉर्मल लाइफ में भी कभी पोस्ट ऑफिस में जाकर आपको कोई काम पड़ता है तो आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि आई नो जो पहले हमने डिस्कस किए थे इंश्योरेंस, बैंकिंग, जिसमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई बैंकिंग, ये सब आप लोग फ़ोन बैंकिंग ऐप्स ये सब डेली यूज़ में होती हैं, तो बहुत अच्छे से ये हमारे डे टू डे लाइफ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी पोस्ट ऑफिस में इतना काम शायद नहीं पड़ता है, मुझे तो नहीं पड़ता इतना ज़्यादा, इसीलिए बता रही हूँ कि इसको, लेकिन फिर भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और बाकी तो आप लोग सब अच्छे से समझ ही रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and thank you for watching।